तो कल हम लोगों ने सर्कल में देखा था, तो डायरेक्टर सर्कल कल हमने देखा था। तो डायरेक्टर सर्कल क्या था हमारे पास? अन्वेष, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? क्या होता है डायरेक्टर सर्कल अन्वेष? ये उस पॉइंट का लोकस होता है जहां से सर्कल के ऊपर डाली गई टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और बायोज्योमेट्री से हम ये चीज देख चुके हैं कि अगर इस तरीके की सिमेट्रिसिटी बनती है तो वो जो लोकस होगा, वो जो लोकस आपका बनेगा, वो क्या बनेगा आपका? वो भी एक सर्कल ही बनेगा, और उसका सेंटर जो होगा वो गिवन सर्कल के कोसेंट्रिक होगा, और उसकी रेडियस जो है वो √2 टाइम हो जाएगी उसकी। तो अगर ये जो सर्कल है इसके सेंटर सपोज अगर h के है, तो आपके पास जो डायरेक्टर सर्कल आएगा उसके भी आपके पास जो सेंटर होंगे वो h के ही होंगे। इसके अलावा अगर इसकी रेडियस r है तो उसकी रेडियस जो है वो √2r हो जाएगी। इसको हमने अलग अलग तरीके से देखा था, अलग अलग तरीके से देखा था। एक तो मैंने ज्योमेट्रिकली तो बता ही दिया था, दूसरा तरीका क्या था? मैंने सर्कल इमेजिन किया था x² + y² = r²। मैंने बोल दिया वो पॉइंट h के है जहां से डाली गई टेंजेंट जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और अगर स्लोप जो है उसको उस टेंजेंट का वो m है, एक का m है तो दूसरे का ऑब्वियसली -1/m होगा। तो y = mx, एक टेंजेंट ऐसे आ जाएगी ±r√1 + m²। अब मैंने इसको h कैसे पास करा दिया, ये एक टेक्निक है, इसको याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये टेक्निक क्या है ना, कई बार क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जेई में जहां पर इसका बहुत यूज होता है। आगे क्या करेंगे हम इसको एच और के में, मतलब सॉरी एच और के में क्या है, एम में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्योंकि ये एम में क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी। एच कोमा के तो वो पॉइंट है जिसके आपको लोकस निकालना है, एम में क्वाड्रेटिक बनेगी। एम में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आप बोलेंगे इसके दो रूट हैं, एक का m1 है दूसरा m2 है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू -1 जैसे ही आप करेंगे आपके पास लोकस ये आ जाएगा, और ये हम कल देख चुके हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से जो जनरल सर्कल बनता है उसको भी, ये तो स्पेशल सर्कल था ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड, इसी की दूसरी फॉर्म हम जनरल सर्कल भी देख चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सो इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। देखो बच्चों, हमारे पास सर्कल में जो फ्लो बनता है ना स्टडी का, वो मैं बताऊं आपको, भी ऐसे ही पढ़ना है इसको। सबसे पहले रिजल्ट जो है वो जनरल सर्कल पे आएगा, जनरल सर्कल से ही मैनिपुलेट करके हम जो स्पेशल, सॉरी सबसे पहले स्पेशल मतलब ओरिजिन पर जो सेंट्रलाइज सर्कल है उसके ऊपर रिजल्ट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर इसमें अलजेब्रा लगा करके एक्स को, मतलब जो स्मॉल एक्स होता है उसको एक्स -h से, y को y - k से अगर रिप्लेस कर देंगे तो सेम रिजल्ट आपका x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², इसके लिए आ जाएगा। फिर जो अगला हमारे पास सर्कल होगा वो ये वाला सर्कल होगा, इसको हम जनरल सर्कल बोलते हैं, मतलब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाला सर्कल। इसके रिजल्ट को मैं भी हम फिर, मतलब अब मैं इसका भी डायरेक्टर सर्कल निकालूंगा, तो करना क्या रहेगा उसमें, इसको इस फॉर्मेट में पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, x + g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू √g² + c², g² + f² माइनस c इसका होल स्क्वायर। और उसका जो डायरेक्टर सर्कल आएगा अभी बात कर लेते हैं उसकी। इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, देन इट्स डायरेक्टर सर्कल, इट्स डायरेक्टर सर्कल गिवन बाय, ध्यान दीजिए भाई, मतलब तैयार रहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसके डायरेक्टर सर्कल की, देन इट्स डायरेक्टर सर्कल सर्कल गिवन बाय, यस अन्वेष क्या होगा? सिंपल सीधा सा कंसेप्ट है, कॉसेंट्रिक होगा और रेडियस √2 टाइम हो जाएगी। बताओ क्या होगा? देखो x + g का होल स्क्वायर, y + f का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 टाइम इसकी रेडियस हो जाएगी, g² + f² माइनस c, ये √2 टाइम होगी रेडियस, और ये इसका स्क्वायर। क्लियर है भाई, यहां तक तो समस्या नहीं है ना? और ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x² + y² + 2gx + 2fy + g² + f² इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2g² + 2f² - 2c
ये 2c है साइड में ना, ये 2c लिखा हुआ है, वो आ नहीं पाया प्रॉपर, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट करके ये -2 और ये c, समझ लेना बेटा, ये c लिखा हुआ है यहाँ पे ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास में देखो ये जी स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर है, ये यहाँ पर आकर के इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगी हमारे पास, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस, चलिए प्लस एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। अब क्या क्या आएगा, इधर आएंगे ये सब, तो माइन प्लस का 2c और ये माइनस का जी स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है भाई जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल आएगी ना, ये आएगी वो एक्चुअल इक्वेशन। याद रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इससे भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा काम। फाइनली ये रिजल्ट याद आ जाना चाहिए, तो ऐसे भी याद रखोगे तो कोई, इसको ही याद रखना है आपको, इसको याद नहीं रखना है, ये तो आ जाता है ऐसे ही। क्लियर है, क्लियर है, रिप्लाई कीजिए। क्लियर है भाई, क्या हो गया, अच्छा वो, यस सर क्लियर। चलिए बच्चों के मैसेज आए, संदेश, एक ही बच्चे का मैसेज आया, सिद्धेश मासी का। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉर्ड को पढ़ेंगे, सर्कल की कॉर्ड को। अरे भाई सिंपल सी बात है, लेट अ सर्कल, इसमें भी क्या, जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं सर्कल में, फ्लो सबका सेम है। पहले ओरिजिन पे सेंट्रलाइज पढ़ेंगे, फिर एच कोमा के पे सेंट्रलाइज पढ़ेंगे, फिर ये स्पेशल ये जनरल फॉर्म जो होती है इसको पढ़ेंगे। हर बार तरीका वही सेम रहेगा। अभी तक हमने जितने भी एसेट्स पढ़े हैं सर्कल के, सब ऐसे ही पढ़े हैं, आगे जो पढ़ेंगे वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे, जितने कॉनिक्स को पढ़ेंगे वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे, तो फ्लो सबका सेम रहेगा। रीजन पढ़ने का मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि स्पेशल सर्कल ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड है, उससे रिजल्ट इजीली निकल आता है, फिर छोटा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन लगा करके एच कोमा के पे सेंट्रलाइज्ड का निकल आता है। तो लेट अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल है ऑब्वियसली ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड है, एंड अच्छा हाँ, एंड हैव, नहीं देन इक्वेशन ऑफ chord, equation of chord joining any 2 points on its circumference। अब इस पर कोई 2 पॉइंट है तो कॉर्ड है, कॉर्ड को हम पढ़ेंगे। अरे कॉर्ड को भी वही 2 तरीके हैं, देखिए क्या है, सबसे पहला मैं लिखूंगा कॉर्ड का पैरामेट्रिक फॉर्म, कॉर्ड को पहला पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे इसकी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, हमको जो पॉइंट दिए जाएंगे सरकमफेरेंस पे वो पैरामेट्रिक रहेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा यहाँ पर एक नई चीज आपको अभी देखने को ये मिलेगी, पैरामेट्रिक फॉर्म को केवल पैरामीटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेट 2 पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आर पी अल्फा एंड क्यू बीटा। देखिए हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को उसके केवल पैरामीटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सब में होगा। आगे जाकर के हम जब पैराबोला पढ़ेंगे तो उसमें पैरामीटर अलग काम में आएगा। वहां पर पैरामीटर, जैसे यहाँ पर जो पैरामीटर है वो किसका सिंबल होता है, मतलब किसके, जो पैरामीटर है, पैरामीटर वेरिएबल क्या है, थीटा है। जैसे अगर ये सर्कल है आपका ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड, तो अगर मैं बोलता हूं कि ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, तो थीटा ये एंगल होता है। तो यहां पर जो पैरामीटर हम लेते हैं सर्कल के केस में वो हमारा एंगल होता है, मगर हर जगह ये एंगल नहीं होगा, जैसे पैराबोला के केस में ये कुछ और होता है। क्या होता है वो तो देखेंगे ही आगे। तो केवल और केवल अगर मैं ये भी बोल देता हूं ना, दैट द पैरामेट्रिक, दैट द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर अल्फा एंड बीटा, तो ये ऑब्वियस है कि अल्फा और बीटा मेरा पैरामीटर है, और वो पॉइंट मेरे पास क्या है, आर कॉस अल्फा, आर
साइन आर साइन अल्फा, ये क्या है, आर कॉस बीटा कॉमा आर साइन बीटा, ये मेरे पास ये पॉइंट है। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पीबी। अब इसको तो मुझे बहुत टफ ही है ये वैसे भी, कैसे निकालेंगे? वेदांत, वेदांत का माइक नहीं काम करता है, वेदांत के साथ ये समस्या है, वरना वेदांत से तो हम बहुत क्वेश्चन पूछे। वो बच्चा अमूल्य, बेटा आप बताओ, चलो अमूल्य का माइक काम करता है। अमूल्य, ये दोनों पॉइंट है, अब ये कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकलेगी? बताओ अमूल्य। अमूल्य, अमूल्य का भी कितनी माइक काम करता है? ये आता होगा ये क्वेश्चन सबको। ये सरकमफेरेंस, ये है आपके पास सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस पे सपोज ये पॉइंट है पी अल्फा, यहाँ पर ये कोई पॉइंट दूसरा हो गया क्यू बीटा, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा, ये आर कॉस बीटा कॉमा आर साइन बीटा। तो ये कॉर्ड की इक्वेशन मैं पूछ रहा हूँ, ये कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है यहाँ पर कि क्यू पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, पी पॉइंट के आपको जो है वो कोऑर्डिनेट गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल लो ना, इसमें है क्या, बाय 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी, y माइनस y1 किसको ले रहा हूं मैं, बीटा को, मैं इसको मैं x1 y1 मतलब अल्फा को x1 y1 बीटा को x2 y2, तो y माइनस y1, तो r साइन अल्फा इक्वल टू m निकलेगा y2 माइनस y1 r साइन बीटा माइनस r साइन अल्फा r cos बीटा माइनस r साइन बीटा, और ये आपके पास x माइनस r cos अल्फा। वैसे तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, मगर इसको थोड़ा सा जो है, इसको भी थोड़ा सा अरेंज करके इजी किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने में तो आता नहीं, हालांकि 2 पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूले की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, पर इसको याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि मैं बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सर इजी कर रहा हूँ, हाँ बोलिए बोलिए। आर कॉस अल्फा चाहिए आर कॉस, डिनोमिनेटर में। हाँ बेटा गलती से लिख दिया, वो गलती से लिख दिया, सॉरी, आर कॉस अल्फा, सॉरी वो गलती से लिख दिया था। चलिए आगे मैं बता, आगे देखिए, तो ये y माइनस आर साइन बीटा, अब इतने तो आप लोग समझदार है, स्लाइड को देखिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो जब ये आर से आर कैंसिल आप करेंगे, आर से आर कैंसिल करेंगे तो कितना रह जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और ये अगेन एक्स माइनस आर कॉस, पहले अल्फा लिया था तो अभी भी अल्फा ही लेंगे, यहाँ पर ये मैंने पहले, हम हालांकि बीटा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, मगर जब जो हमने पहले लिया था उसी को ही हम लेंगे अभी भी। चलिए तो देखिए ये m है आपके पास, इस m को देखिए, ये आपके पास जो है यहाँ पे ये साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिसको ज्योमेट्री लगा करके इजी कर सकते हैं? कौन बच्चा है जो यहाँ पे इसको ज्योमेट्री लगा के इसको इजी करके बता दे कि हाँ सर इसको ये ऐसे ऐसे कर दो आप? बताइए। साइन सी माइनस साइन डी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी, कितना हो जाएगा, हाँ 2 साइन सी माइनस डी लाइक बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। मैंने तब भी कहा था आपको कि ये 2D ज्योमेट्री में, इवन आपके इंटीग्रेशन में, हर जगह कॉर्ड ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी आएगी, और ये कितना, हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होगा, -2 -2 साइन
साइन बीटा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, क्योंकि तुमने माइनस बाहर ले दिया है तो इसको ये हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर सी ये होगा, डी ये होगा, या फिर मैं डी माइनस सी करके भी याद रख सकते हो। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू लाइक बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी लाइक अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये प्लस सर। आएगा, हाँ कॉस ये प्लस आएगा, बोलिए। ये सर प्लस, ऊपर हाँ y माइनस आर साइन अल्फा है ना कहाँ पे, हाँ अल्फा है ना वो, ऊपर को। हाँ अल्फा हाँ अल्फा 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 होगा, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा। तो कितना हो गया, 2 से 2 गया आपका, यहाँ से ये गया, तो ये कितना बचेगा आपका। देखिए ये 2 से 2 गया, ये साइन थीटा, ये माइनस है यहाँ पे, ये साइन थीटा, ये यहाँ पे थीटा है जो है नेगेटिव है, माइनस बाहर ले लेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपस में, पहले तो इन दोनों को कर देते हैं, ये तो आपका कॉट बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस का साइन, समझ गए। 2 से 2 कैंसिल हुआ, देखो इधर 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो इसका माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर, तो ये माइनस आ गया। सेम होते इनको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं हो सकता, तो ये 0/0 नहीं होगा, इसलिए कैंसिल कर देंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो कोड बनेगी नहीं ना, फिर दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। ये दोनों आपके पास ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा बन जाएगा, ये आपका स्लोप आ गया है। अब इस स्लोप को उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, तो y माइनस आर साइन अल्फा इक्वल टू माइनस, देखो इसको मैं कॉस बीटा अपॉन अल्फा बाई 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। क्यों इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला अभी बनने वाला है ना वो ऐसे ही बनेगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यस y साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस x, मतलब ये माइनस इधर मल्टीपल इधर कांस्टेंट टर्म को पूरा एक साथ ही लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x की टर्म को और y की टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। जब ये इससे मल्टीपल होगा तो ये y की टर्म ये आएगी, ये अंदर से मल्टीपल होगा तो नेगेटिव इधर आएगा, इधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, देखिए दोनों पॉजिटिव में बचेगी, ये नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, r कॉमन साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ध्यान दीजिए, माइन प्लस कॉस अल्फा साइन साइन अल्फा, ये साइन ही होगा ना, साइन, और ये कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये हो गया। कुछ दिख रहा है क्या ये, क्यों सन्मेश, ये कुछ दिख रहा है आपको, या यहाँ पे ये यस सर। क्या दिख रहा है, यस सर। क्या दिख रहा है, कॉस साइन ए अल्फा माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को ना आपको याद रखना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले को याद रखना, सर आप इस, अब यहाँ पे ये बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर आप इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए क्यों बोल रहे हो, जबकि आप खुद बोल रहे हो कि 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। इस फॉर्मूले का यूज इसको याद करने के लिए नहीं, याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं। अभी आपको आगे पता पड़ेगा इस फॉर्मूले को मैं क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। खैर जैसे ही आप इसको इजी करोगे आपके पास ये क्या आएगा, आर, ये आपके पास देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, कॉस ए माइनस बी का। और कॉस ए माइनस बी आप जैसे ही करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा, मतलब कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होगा। तो इतने तो बच्चे सब समझदार हैं कि सर ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। और इस फॉर्मूले को याद रखने के पीछे रीजन ये नहीं है क्योंकि आपको कॉर्ड निकालनी है, उसका रीजन कुछ और है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से, जैसे ये आ गया आपके पास कॉर्ड इक्वेशन जो कॉर्ड है उसका ये आ जाता है, मगर इसको थोड़ा और अच्छे से करके लिख देता हूँ, y साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2
अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1। एक्चुअली आपको ये फॉर्म याद रखना चाहिए, ये फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए कॉर्ड की। अब ये फॉर्म आपको क्यों याद रखनी चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। याद ही नहीं, देखो मैं क्यों इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आगे जाकर के हमारे पास देखो ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो लोकस के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, वो क्वेश्चन आपसे ये कह देगा कि आपका ये पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा है और ये पॉइंट क्यू अल्फा कोमा बीटा है, इन दोनों पर आपने जो टेंजेंट खींची है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये अगर ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट अगर बीटा है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका आपको, अब एक तरीका तो क्या है, यहां पर भी टेंजेंट निकालो, यहां पर भी टेंजेंट निकालो और फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अब इसमें जाता है टाइम। अब उसको याद रखने का सीधा सीधा वैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर ये पॉइंट अल्फा है तो ये पॉइंट आपका होगा क्या, आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन बीटा, आर साइन अल्फा। ये क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा कॉमा आर 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 कॉस बीटा कॉमा आर साइन बीटा, ये हो जाएगा। कौन से सर्कल की बात कर रहा हूं, ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड की। तो अगर ये पॉइंट टी है आपका तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है ए कॉस अल्फा प्लस बीटा, यह भी आएगा आगे अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए, ए यहां पर रेडियस है, ए यहां पे रेडियस है, ए ले लो या आर ले लो वो आपके ऊपर है। ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये आपके पास होता है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट ए एट एट, हाँ ये आर, ए ले लो या आर ले लो, यहाँ ए लिया है तो यहाँ पे भी चलो आर ही ले लेते हैं क्योंकि सर्कल की रेडियस हम आर ही ले रहे हैं, ये आर। तो ये हमारे पास क्या है, यस ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास इनका है टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है अल्फा और बीटा पे। अब ये फॉर्मूला आप ये देख लो, बिल्कुल ये रहा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसी तरीके से साइन का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, साइन का कोएफिशिएंट क्या मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो देखिए आपका आर y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, आर और आर दोनों में आ जाता है। यही सिमेट्रिसिटी इलिप्स में भी होती है। इलिप्स में भी जो कॉर्ड की जो इक्वेशन होती है ना, उसी के कोफिशिएंट आपके इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट मतलब अल्फा और बीटा पॉइंट पर, वहां पर भी क्योंकि वहां पे भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, वो इसी फॉर्म में होंगे अल्फा कोमा अल्फा और बीटा के फॉर्म में, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, बाकी हाँ वहां पर भी पैरामीटर होता तो एंगल ही है। तो समझ में आया, ये यूटिलाइजेशन है इसका। और ये देखिए आईआईटी जेई में क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि ये पॉइंट अल्फा है, इस पर टेंजेंट है, बी पर डाली गई है तो इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ, ये नहीं आएगा क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है क्योंकि यहीं से ही आप देख लीजिए पेयर ऑफ टेंजेंट बन जाती है। एक पॉइंट, एक कोई पॉइंट टी है और यहीं से ही आपका देखिए आगे अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बन जाती है। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के इक्वेशन दे देगा और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे क्वेश्चन बनते, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन दे देगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की फिर ये कहेगा कि ये सर्कल को जहां पे काटती है वहां पर डाले गए टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए। तो ये फिर इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो यहां पर टेंजेंट नहीं डालेंगे, यहां पर टेंजेंट नहीं डालेंगे, सीधा अल्फा कोमा बीटा आइडेंटिफाई करके ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ये यूटिलाइजेशन होता है इस फॉर्मूले का। तो ये आपको कॉर्ड ऑफ, ये आपको कॉर्ड 2 पॉइंट फॉर्म की कॉर्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए इसको, आपको कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए इसका यूज नहीं होगा, ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट टेंजेंट के अल्फा और बीटा पर याद रखने पड़ेंगे। उसका याद रखने का तरीका ये है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। एक चीज याद रख लो, दोनों चीजें याद हो जाती। क्लियर है आपको, क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से याद रखोगे तो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए चलिए अगला,
अगला देखते हैं हम। हमारे पास क्या पॉइंट है, हमारे पास जो है कॉर्ड हमारी खत्म हो गई। अब आ गया ये बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, चलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा डेफिनेशन की ही अगर माने तो डेफिनेशन तो बिल्कुल एक ही लाइन की समझने की, सर्कल के रेस्पेक्ट में। अच्छा एक और बात सुनो, ये सारी चीजें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी उनमें से एक ही है सेट से, जैसे जैसे आता जा रहा है मैं वैसे वैसे बताता जा रहा हूं। अब से हमारे पास 5 चीजें आएंगी ऐसी। क्या क्या चीजें हैं देखो, पहला तो है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आगे आएगा पेयर ऑफ टेंजेंट, आगे आएगा कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, है ना। ये 3-4 चीजें जो है, किसी बच्चे का मैसेज आया है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। देखिए अब हमारे पास ये जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब में आएगा, पैराबोला में भी आएगा। मतलब है क्या हमारे पास, अगर कोई पॉइंट पी हमारे पास बाहर अवेलेबल है, इससे हम 2 टेंजेंट खींचे, आउटर पॉइंट से 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 3 तो खींची जाएगी नहीं, सर्कल में तो 2 ही होती है। तो ये 2 पॉइंट ने खींची, तो ये अगर आपके पास एक पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होती है ना, उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। इसकी इक्वेशन तो खैर हम निकाल देंगे, इसकी इक्वेशन तो हम निकाल देंगे, मगर मैं आपको एक बताऊं, ये आपके पास सारे कॉनिक्स में होता है, जो हमारे 5 कॉनिक्स है ना, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सबके लिए होता है। और सबके लिए जनरल फॉर्मूला भी सेम है इसका, तो एक याद रखोगे 5 याद हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो जनरल फॉर्मूला कैसे आता है इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूं आपको, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं, फिर इसका इक्वेशन देखेंगे। मैं इक्वेशन को दोनों तरीके से निकाल के बताऊंगा आपको, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। मैं इसका दोनों तरीके से आपको इक्वेशन निकाल के बताऊंगा। तो क्या है, इफ 2 tangents are drawn from any external point of curve, ध्यान दीजिए सर्कल नहीं बोल रहा हूं, कर्व बोल रहा हूं, कर्व, then chord joining point of tangency called chord of contact, COC। ठीक है, तो चलिए इसका अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हो गया, ये एक कॉर्ड, एक टेंजेंट हो गई, और ये आपकी दूसरी टेंजेंट हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली भाई ये आपका जो है वो सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो समझदार हैं आप सब लोग, ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी पूरी, ठीक है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए इक्वेशन हम निकाल रहे हैं लाइन की, तो इक्वेशन आप जानते हैं इनफाइनाइट होती है वो, तो कोई, ये है आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं इसकी, ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट अगर Q है, और ये पॉइंट अगर आपका R है, सपोज ये पॉइंट आपका x1 y1 है, और इस सर्कल, फिर से हम सर्कल को क्या लेंगे, ओरिजिन पे सेंट्रलाइज लेंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा उसको जनरलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर सीधे ही जनरल रिजल्ट पढ़ लोगे तो फिर वो थोड़ा टफ होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उसको पहले नहीं पढ़ा जा सकता। ये आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, ये ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड है, ऑब्वियसली ये आपका 0,0, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन है, सेंटर है आपका। अब आप मुझे बता सकते हैं ये इक्वेशन, इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है मुझको कि सर ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? कोई भी, कैसे निकालें? सर्कल के केस में तो बहुत इजी है इसको निकालना। ये कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकलेगी, मतलब ये पी क्यू आर है, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम?
कैसे निकलेगी? ये कॉर्ड की इक्वेशन लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ, दिमाग कैसे निकलेगी? ये कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप लोग?